फर्स्ट ईयर के बच्चों की जो फर्स्ट सेमेस्टर की कक्षाएं कल समाप्त हुई हैं बीकॉम ऑनर्स की और बीए प्रोग्राम की। अभी जो छात्रों को इसके बाकी उनका इंटरनल असेसमेंट बीए प्रोग्राम का बाकी रह गया था, उनकी इंटरनल असेसमेंट की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। छात्रों को मैसेज भी जा रहा है और साथ में अगर किसी छात्र को मैसेज के द्वारा इंफॉर्मेशन नहीं मिलती तो अपने डैशबोर्ड को ओपन कर करके वो जो इंटरनल असेसमेंट है उसके शेड्यूल की जानकारी ले सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका, एक सिंपल सा लिंक है, उसको ओपन करना है, उसमें क्वेश्चंस आएंगे और यस और नो में आपको जवाब देने, टिक करने हैं बेसिकली। और उस तरीके के बाद आप हर प्रश्न के बाद सबमिट करना ना भूलें। वो छात्रों से विशेष अनुरोध है कि आप उसको सबमिट करके ही जाएं और लास्ट में भी एक सबमिट की बटन होगी उसको कर दें। तो बहुत सीधी सी बात है कि आप अपने इंटरनल असेसमेंट, क्योंकि आपके इंटरनल असेसमेंट के नंबर आपके मुख्य जो परीक्षा है उसमें भी जुड़ेगा, इसलिए छात्रों से अनुरोध है कि जो सभी छात्र इंटरनल असेसमेंट को जरूर अटेम्प्ट करें, क्योंकि इंटरनल असेसमेंट के साथ साथ मुख्य परीक्षा, दोनों परीक्षाओं में पास होना भी जरूरी है। सर ये तो सब सारी बातें ठीक है, ये क्या है कि आखिर ये कितने दिन चलेगी प्रक्रिया? अभी जितने पेपर्स हैं उतने लगभग दिन का इंटरनल असेसमेंट पेपर वाइज होगा। इसका टाइम टेबल आपको दिया जा रहा है और सभी बच्चों के टाइम टेबल वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, तो छात्र अपने डैशबोर्ड से या वेबसाइट से सारी सूचना ले सकते हैं। बीए प्रोग्राम का भी आ गया है सर? बिल्कुल बिल्कुल। अगर सर मान लीजिए कि इसमें भी कोई बच्चा रह जाता है, तो जैसे आपने ऑनर्स कोर्सेज के लिए फिर से एक सेकंड फेज खोला था, तो क्या बीए प्रोग्राम के लिए भी कोई सेकंड फेज होगा? अभी ऐसी कोई चीज़ें नहीं है। उम्मीद की जाती कि सारे बच्चे इसी समय सक्सेसफुल हो जाएं तो बेहतर है, क्योंकि अगर ये प्रक्रिया बार बार शुरू करनी पड़ी तो मुनमुन जी आपको पता है इनके रिजल्ट में भी डिले होगा, क्योंकि वो इसी से डायरेक्टली लिंक्ड है। और इसके लिए हमें विश्वविद्यालय प्रशासन से फिर उनसे लेनी पड़ती है परमिशन की कैसे प्रक्रिया, क्योंकि ये एग्जामिनेशन का पार्ट है। तो मैं अभी ये कमिट नहीं कर पाऊँगा। अगर ऐसी कोई समस्या आती है फिर देखा जाएगा कैसे क्या करना है। आपके सर बीए प्रोग्राम कोर्स में जो है अधिक संख्या हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स की भी होती है, तो एक उनका सवाल ये है कि जो ये MCQ बेस्ड क्वेश्चन वो आएंगे वो हिंदी में भी होंगे, इंग्लिश में भी होंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दोनों तरीके से आएंगे। जिन छात्रों की जैसी ज़रूरत है उस हिसाब से उनके प्रश्न पूछे जाएंगे और उसका समुचित उसमें प्रयास किया गया है कि किसी भी छात्र को कोई असुविधा न होने पाए। एक सवाल सर और भी है कि आखिर अब सेकेंड सेमेस्टर की जो कक्षाएं हैं वो कब से लगेंगी? बच्चों का सुझाव एक ये भी है कि कुछ कक्षाएं उनकी ज़्यादा होनी चाहिए। देखिए, आपने जैसा अभी कहा मुनमुन जी, आपका सुझाव था, हम कई छात्रों की इच्छा है, जो हमें प्रश्न आ रहे हैं कि उनकी किसी कारणवश कुछ दिक्कतें हैं तो ऑनलाइन क्लासेस भी चाहते हैं। तो हम छात्रों की बहुत सारी क्लासेस ऑफलाइन लगाने के साथ साथ हम अपने मीटिंग्स में लोगों से, शिक्षकों से अनुरोध करेंगे कि कम से कम एक ऑनलाइन क्लास भी लगाई जाए। दूसरी, जैसे मैं आपको बताऊं, हमारे 50 स्टडी सेंटर हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में। छात्रों से अनुरोध है कि स्टडी सेंटर पर जाएं और क्लासेस का पूरा भरपूर फ़ायदा उठाएं। तो सर जो ये सेकंड सेमेस्टर के मान के चले हैं कि बहुत जल्द इसकी ऑनलाइन क्लास शुरू होगी? ऑनलाइन दोनों क्लासेस शुरू होंगी। जैसे अभी आपको पता है 4th और 6th सेमेस्टर की क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं। हमको सेकंड सेमेस्टर की क्लासेस समय शुरू करने में भी बिल्कुल समय नहीं लगेगा। हम विद इन वीक और 2 वीक हम इस क्लासेस को भी स्टार्ट कर देंगे। 4th सेमेस्टर के सर अगले महीने एग्ज़ाम है और अभी उनका सवाल ये है कि उनको स्टडी मटेरियल नहीं मिला है, तो उनकी स्टडी मटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन की जो सर व्यवस्था कब होगी? उनकी स्टडी मटेरियल की अरेंजमेंट्स चल रहे हैं। हम लोग बहुत जल्दी हम आपके माध्यम से ही बता देंगे किस दिन से हम उस डिस्ट्रीब्यूशन को शुरू कर रहे हैं। अभी मीटिंग्स चल रही कि कहाँ से इस डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस शुरू किया जाए, क्योंकि इस बिल्डिंग में रेनोवेशन का वर्क चल रहा है। मुनमुन जी आपको जानकारी है। हम बहुत जल्दी आपके माध्यम से ही छात्रों को ये बताएंगे कि उन सब की चीज़ें, क्लासेस कब से उनको स्टडी मटेरियल मिलना शुरू हो जाएगा। एक सर बच्चों का सवाल है कि 2021-22 की SOL के छात्रों को डिग्री नहीं मिली है, क्या स्थिति है? मुझे लगता है से ही भेज रहे हैं आप। मुझे लगता है हमारे यहाँ से हज़ारों डिग्रियाँ जा रही हैं। अगर किसी छात्र को लगता है ऐसी कोई समस्या है, वो यहाँ आकर के अपनी डिग्री ले जाएं, क्योंकि डिग्री के मामले में इसमें सभी डिग्रियाँ बहुत तेज़ी से बच्चों को वितरित की जा रही हैं और किसी भी छात्र की कोई डिग्री रह ना जाए, हमारी कोशिश होगी। आपसे अनुरोध है, अगर किसी छात्र को ऐसी दिक्कत है, यहाँ आएँ, हम उनकी डिग्री को तुरंत दिलवाने की कोशिश। सर क्या डिग्री लेने के लिए जो छात्र है या छात्रा है उसे स्वयं आना होगा? देखिए, 2 तरीके हैं। या तो वो छात्र या छात्राएं खुद यहाँ पर आएँ, अन्यथा कुछ प्रोसीजर जो विश्वविद्यालय ने बना रखे हैं, हम उनकी डिग्री को उनके पते पर रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज देते हैं।
सेंटनरी चांस को लेकर सर एक बच्चों का कहना है कि 2015 से पहले वाले बच्चों को चांस नहीं दिया गया है और अब उनकी डेटशीट भी आ गई है एनुअल बोर्ड वालों की, तो क्या आप कुछ बात करेंगे कि उनको भी मौका दिया जाए, उनकी डिग्री पूरी हो? मैं इस बारे में कहूँगा कि विश्वविद्यालय प्रशासन बहुत ही सक्रिय तरीके से काम कर रहा है। अब चूँकि आप तो पूरे विश्वविद्यालय में मुनमुन जी सभी छात्रों की समस्याओं को उठाते रहते हैं, तो मुझे लगता है हमारे डीन एग्जामिनेशन दिल्ली विश्वविद्यालय इस बारे में सही जानकारी दे पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर।